ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो लास्ट मोमेंट पे सीट को लॉक करना चाहते हैं और उनको पता है कि वो सीट को लॉक कैसे करें। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको महाराष्ट्र मिल रहा है, कुछ को आंध्र प्रदेश का मिल रहा है कॉलेज, और वो लॉक करना चाहते हैं सेकेंड राउंड ऑल इंडिया में, और कंफ्यूज हैं, लास्ट मोमेंट पे एकदम कंफ्यूज है। तो ये वीडियो उनके लिए है। इस मामले में अगर आप हिंदी भाषी से हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं। पहले कुछ चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप मॉप अप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप एडमिशन फर्स्ट राउंड में लिया है किसी भी स्टेट या ऑल इंडिया में, तो आप अगर स्टेट में लिए हो तो सेकेंड राउंड ऑल इंडिया जा सकते हो, ऑल इंडिया लिए हो तो सेकेंड राउंड स्टेट जा सकते हो। कैंसलेशन पॉसिबल है, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी, कहीं फीस का डिडक्शन है, वो आप उस कॉलेज में, उस स्टेट या ऑल इंडिया के काउंसलिंग ब्रोशर में आप देख लीजिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन या काउंसलिंग बुलेटिन, इस तरह से आपको वेबसाइट पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने पुराने टाइम में अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑल इंडिया का, यूपी का और उत्तराखंड का 3 स्टेट का डाल रखा, और एक आध 2 स्टेट का और डाल रखा है। तो ये छोटी छोटी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो बेटर नॉट टू आस्क एवरीवेयर, यू जस्ट गो एंड रीड, दैट इज इनफ। क्योंकि मान लो किसी ने कुछ गलत सजेशन दे दिया आपको, तो आपके लिए दिक्कत है। आप मे बी उसके बेसिस पे अपना जजमेंट बना लीजिए। अब आ जाते हैं काउंसलिंग में आपको सीक्वेंस बताने का क्या करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एडिटर साहब को बोलूँ कि वो आपको लिख के बताएं। मेरे पास ए कैटेगरी के 3 स्टेट हैं, बी कैटेगरी के मेरे पास 10 स्टेट हैं, सी कैटेगरी के मेरे पास 10 स्टेट हैं, और डी कैटेगरी के रिमेनिंग में भी 10 मान लो, 33 मान लिया हूँ, सब मिला उला के थोड़ा कम ज़्यादा। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं कोई कैलकुलेट ना करे यार कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, तो मैं रैंडम लिख रहा हूँ। 3 मेरा चॉइस है कि यहीं मिलना चाहिए। तो मैं 3 में, अब मेरे पास जो कॉलेज का लेवल है वो A+ लेवल है, कॉलेज का लेवल है A, कॉलेज का लेवल है B+, कॉलेज का लेवल है B, फिर C। ये इतने लेवल हैं कॉलेज के, मैंने कैटेगराइज कर लिया हर स्टेट के कॉलेज का। तो A में सबसे पहला मेरा चॉइस होगा, एक तो दिल्ली हो जाएगा हर तरफ सबसे पहले। एम्स होम्स ले सकते हो, मतलब टॉप 20-30 कॉलेजेस जो नेशनल होते हैं, वो अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में, सबसे पहले वो करिए। दूसरे नंबर पे आप करिए A+ वाला। ए स्टेट में, ए आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद इसी में ए भर दीजिए और इसी में B+ भर दीजिए। फिर अगला जो नेक्स्ट चॉइस हो सकता है वो ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ये पहले, फिर देन दूसरे कॉलेज में A+ सिर्फ। ये सारे कॉलेजेस भर दीजिए। सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहले अपने चॉइस का अपना जो ए कैटेगरी का चॉइस के 3 स्टेट थे, उसमें सारे कॉलेज A+ कैटेगरी वाले, सारे कॉलेज ए कैटेगरी वाले, सारे कॉलेज B+ कैटेगरी वाले। अब आ जाते हैं दूसरे, और जो चॉइस आपका चॉइस नंबर 2 फर्स्ट चॉइस था A, चॉइस नंबर 2 सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। चॉइस नंबर 2 के सारे ए कैटेगरी के कॉलेज, जैसे मध्य प्रदेश आपका चॉइस नंबर 2 है, तो वहाँ पे भोपाल, इंदौर, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं उसके, या राजस्थान है तो सवाई मानसिंह, या इस तरह से कॉलेजेस, समझ गया, वहाँ के ए कॉलेज। फिर तीसरे नंबर पे आ जाइए। अब आप सी कैटेगरी के कॉलेज में आप नहीं जा रहे हैं, ये सीक्वेंस होना चाहिए। फिर आप आ जाइए अपने कैटेगरी के, अपने 3 स्टेट जो हैं आपके, जो 3 आपके फेवरेट स्टेट थे, उसके बी कैटेगरी में आ जाइए। बी तक कंप्रोमाइज कर लूँगा क्योंकि यही मेरा स्टेट है, यही मुझे रहना है। उसके बाद आप अगली चॉइस में आप सीक्वेंस में भरिए जो 10 कॉलेज थे आपके सेकंड चॉइस वाले स्टेट, 10 स्टेट, सॉरी 10 कॉलेज बोल रहा हूँ, 10 स्टेट जो आपके चॉइस वाले थे, उनके ए कैटेगरी वाले कॉलेज ले लीजिए। और उसके बाद सी जो थर्ड चॉइस वाले 10 स्टेट थे आपके, उसमें A+ ले लीजिए। फिर आ जाते हैं अगले राउंड में, सीक्वेंस है ये। अगले सीक्वेंस में आपके जो 3 स्टेट चॉइस वाले हैं, उसका सी भी आपको कंप्रोमाइज्ड है, यू आर रेडी टू टेक इट। उसके बाद जो दूसरे 10 स्टेट है जहां आप जाना प्रेफर करते हो, अगर ये 3 नहीं मिलता है तो वहां का B+ ले लीजिए। और फिर अगले 10 स्टेट जहां बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे,
वहाँ का ए ले लीजिए। अभी भी हम डी को टच नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये हो गया दूसरा, अब ये हो गया तीसरा सीक्वेंस। चौथे सीक्वेंस में हम आ जाएंगे, अब हमारे पास बी चॉइस यानी सेकंड जो 10 स्टेट थे, पहले 3 थे, बिल्कुल मन कर रहा है यहीं पे लेना, दूसरा 10 ठीक है, तीसरा चलेगा, चौथा भगवान ना करे मिले, ये सिचुएशन है। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड में आप बी तक आ जाइए, और जो थर्ड 10 स्टेट है वहाँ पे बी प्लस पे आ जाइए। उसके बाद अगले राउंड में अगला सीक्वेंस में बी का जो 10 स्टेट थे उसमें आप सी तक चले जाइए, और थर्ड जो 10 स्टेट थे वहाँ बी तक चले जाइए, और फिर डी में उसके बाद डी वो कुछ भी भर दीजिए। फिर से समझ लीजिए, पहला चॉइस के 3 स्टेट, ये मस्त यहीं रहना है, भगवान करे मिल जाए। दूसरा चलेगा। तीसरा चलो डॉक्टर बनना है तो चले जाते हैं। डी भगवान ना करे यहाँ मिले, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहला जो ड्रीम स्टेट है उसमें सबसे पहले ए प्लस कैटेगरी, ए कैटेगरी और इवन बी प्लस तक चलेगा। दूसरा जो नेक्स्ट टू ड्रीम स्टेट है वहाँ पे सिर्फ ए प्लस कैटेगरी, फिर उसके ए प्लस कैटेगरी के कॉलेजेस में भी कितने कॉलेज हो सकते हैं, 5 6 4 3 4। फिर अगले सीक्वेंस में आ जाते हैं, अपने ड्रीम स्टेट में बी तक चलेगा। उसके बाद अगले जो 10 स्टेट हैं जो हमारा नेक्स्ट चॉइस है उसमें सारे ए कैटेगरी के कॉलेज। उसके बाद अगला जो सी है उसमें ए प्लस के कॉलेजेस। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाएंगे, उम्मीद है आपसे गलती नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बताना जरूर क्या हुआ।